तो मैंने फिर यही सोचा कि ये जो गाड़ी है अपनी चीज़ें रख के वो सेल करती रहूँगी। मैंने वहाँ पे वो रखना शुरू किया, लोग आए हैं, मुझे पहचाना। जब अंधेरा होता है तो रात को 7-8 लोग आते हैं और वो आके धमकी लगाते हैं कि जी ये ढाबा किसने लगाया है? तो मेरी भतीजी ने कहा कि मैंने लगाया हुआ है। कल आप यहाँ पे नजर ना आए, आपका ढाबा तोड़ दिया जाएगा, चीजें तोड़ दी जाएंगी, उठा के ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद पीछे से कोई बंदा आता है तो मुझे आकर कहता है, मैडम बात सुने, ये पीरा फोर्स वाले लोग थे, आप ऐसा करें 5000 हफ्ता दे दिया करें इनको। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आता है, वो कहता है कि आप ना 1000 रुपये हमें दे दिया करें रोजाना का, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ना एक मरियम नवाज की तस्वीर एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, फिर तो कोई आपकी तरफ आएगा ही नहीं। मैंने मुख्तलिफ ड्राइविंग सेंटर्स पे जॉब की और फिर मैंने जो करीम है वो 6 साल चलाई, वो ख़त्म हुई तो फिर अब इन ड्राइव में चला रही थी, वो भी इसलिए बंद की कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। तो मैंने फिर यही सोचा कि ये जो गाड़ी है सुजुकी एवरी, इसमें मैं चीज़ें पका के सारा सामान रख के करीम ब्लॉक जो है जो ग्राउंड का जो पार्किंग एरिया है गाड़ियों, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं मस्जिद के बिल्कुल सामने, वहाँ पे मैं 4 फुट का फट्टा रख के तो वहाँ पे अपनी चीज़ें रख के वो सेल करती रहूँगी। मैंने वहाँ पे वो रखना शुरू किया, लोग आए हैं, मुझे पहचाना, मुझसे बात की कि जी आप कौन हैं? आप एक बंदे ने कहा तो आप हबीब जालिब साहब की बेटी, हमने आपको पहचान लिया। वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से था कोई बंदा, वो आया, उसने मुझे अपना अभी तारुफ नहीं करवाया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे मैं ये लगाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप लगा लें, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप लगा लें। मैं 4 घंटे वहाँ पे खड़ी रही, अपना सेल किया, लड़कियाँ आई हैं, औरतें आई हैं, मर्द आए हैं, उन्होंने अपना वो खाना खाया। क्या बिरयानी वगैरह थी? दाल चावल थे, उबले चावल और चिकन दाल थी। अच्छा। रायता था, अचार था, सैलेड था, चाय थी। बिल्कुल ठीक है। वो मैं जब अंधेरा होता है तो रात को 7-8 लोग आते हैं, बड़े गुस्से में आते हैं आके। मैं फ़ोन सुनने के लिए गाड़ी में कहीं हूँ, मेरी भतीजी ढाबे पे बैठी हुई है और वो आके धमकी लगाती हैं कि जी ये ढाबा किसने लगाया है? तो मेरी भतीजी ने कहा कि मैंने लगाया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये ढाबा उठा लें, अपनी फिर जिम्मेदार आप खुद होंगी। अच्छा। और ये उन्होंने कहा कल ढाबा लगाने पर ढाबा लगाने पर कल आप यहाँ पे नजर ना आए, आपका ढाबा तोड़ दिया जाएगा, चीजें तोड़ दी जाएंगी, उठा के ले जाएंगे। ठीक है। मैं बाहर आती हूँ, मुझे वो बताती कि ये हुआ। मैंने कहा ये कौन था, क्या मसला हुआ? ये जी ये कह के गए हैं सारा कुछ। मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मुझे तो ये कहा गया कि आप यहाँ पे आराम से बैठे, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर बाद पीछे से कोई बंदा आता है तो मुझे आकर कहता है, मैडम बात सुने, ये पीरा फोर्स वाले लोग थे, आप इनके साथ नहीं लड़ सकती, आप ऐसा करें 5000 हफ्ता दे दिया करें इनको। रिश्वत 5000 रुपए हफ्ता। 5000 रुपए हफ्ता रिश्वत दे दें पीरा? हाँ, पीरा फोर्स है या गुंडा फोर्स है? गुंडा फोर्स है। ये दे दिया करें उनको और आपको कोई कुछ नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनको देख लूंगा, मैं रोक लूंगा इनको। मैं फिर सोच में पड़ जाती हूँ कि अभी मेरा पहला दिन है, मैं इनके लिए कमाऊंगी, इनको दूंगी या घर लेके जाऊंगी, क्या करूंगी? मुझे तो किसी की तरफ में लगा के नहीं दिया, कुछ किसी ने को मेरी हेल्प नहीं की। मैंने ये कर्ज लेके ये सारा काम मैंने लगाया है, ये अपना भट्टा, ये ढाबा। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आता है, वो कहता है कि ओ मैडम जी तानू नहीं पता हैगा कि इन्हां किस तरह गल करनी है, तुझे बेफिक्र। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एक बंदा आता है, एमसीएल का बंदा है। हाँ जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ जी बिल्कुल वही। तो मुझे कहता है कि जी आप ना 1000 रुपये हमें दे दिया करें रोजाना का। तो ये भी रिश्वत है? ये भी रिश्वत, भत्ता। तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बहुत बड़े बाप की बेटी हैं, हम रोक लेंगे, हम देख लेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। फिर वो मुझे साथ ही कहते हैं कि आप ना ऐसा करें, आप ना एक मरियम नवाज की तस्वीर एक ऊपर लगाएं, एक नीचे लगाएं, फिर तो कोई आपकी तरफ आएगा ही नहीं। ठीक है। मरियम नवाज साहिबा ने वो ठेला लगवाया? नहीं, मैंने पैसे उन्होंने दिए? नहीं, मैंने खुद अपने पास से कर्ज लेके ये सारी चीजें एक एक चीज खरीदी है। ठीक है। वो मैं सारा मैंने खुद लगाया। फिर 3 जून को ये कहते हैं ना, इन्होंने एप्लीकेशन दी है, लीगल तरीके से नहीं आई। मैंने 3 जून को एप्लीकेशन दी डीसी ऑफिस। फिर मैं वहां पर चक्कर लगाती रही, टाउन हॉल से मुझे कॉल आती, मैं वहां पे गई हूँ, उनसे बात। और जिधर आप एप्लीकेशन दे रही थी उनको पता था हबीब जालिब की बेटी है? हाँ पता था। तो
आपके साथ अगर ये रवैया रखा जा रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर मेरी आईडी कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर मेरे वालिद साहब का नाम लिखा और है, आप खुद देने जा रही हैं, हाँ मैं खुद गई हूँ। आपके साथ अगर ये रवैया रखा जा रहा है तो एक आम बंदा जब जाएगा उसको तो ये अपनी पाँव में बिठाते होंगे। भाई मैं यही तो बात कर रही हूँ ना, मैं यही तो बात कर रही हूँ कि मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, मुझे ये अब स्पेशल जो है ये वो फेवर दे रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट आ रही है बाहर, फिर घर के बाहर, घर के बाहर मेरे लिए नाश्ता लेके आ रही हैं, मुझे ये सारा वाकया होने के बाद जब सोशल मीडिया पर मामला हाईलाइट हुआ उसके बाद अब उसके बाद प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जा रहा है कि मैं हबीब जालिब की बेटी हूँ, उस मजदूर को के पास क्यों नहीं जाते ये, जिसका ये ढाबा तोड़ देते हैं, जिसको ये मारते हैं, जिसको ये कहते हैं कि जी आप हमें इतना भत्ता दें, उसको मारते पीटते उसकी सारी चीजें उठा के ले जाते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, उसके पास ये सुबह नाश्ता लेके क्यों नहीं जाते। उस औरत को जो अपने हाथों में उठा के सारा सामान औजार बंद वो क्लिप वो जुराबें ये सारी चीजें हाथ में उठा के वो बेच रही होती हैं, उनको ये मारते पीटते हैं, उनको ये गालियां निकालते हैं, उनके पास ये क्यों नहीं जाते, उनको ये वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते। क्या वो हबीब जालिब की बेटी नहीं है? उनके पास आवाज नहीं है बोलने को, उनके हाँ, क्योंकि वो हबीब जालिब की बेटी नहीं है इसलिए। ठीक है, वो बच्चा जो है छोटा सा 12-13 साल का बच्चा जो गुब्बारा लेके कंधे पे रख के डंडे के साथ लगा के वो बेच रहा है, उसके डंडे के साथ लगे हुए गुब्बारे छीन लेते हैं और बैग उतार लेते हैं, जिसका बाप फैसलाबाद का रिहायशी है, वो जला हुआ है और वो बेचारा बच्चा खड़ा हुआ है और रो रहा है। मैंने उसको 1000-1500 रुपए मेरे पास जो भी था मैंने उस बच्चे को दिए, उस बच्चे के को क्यों नहीं देते ये, उसका बैग उसको क्यों नहीं देते, उसको क्यों नहीं पूछते, उसको खाना क्यों नहीं देते, उसको प्रोटोकॉल क्यों नहीं देते।